ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे हज़रात इंतहाई मोहब्बत और अदब के साथ हदिया दुरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। जनाब किबला मोहतरमुल मकाम सैयद अरशद हुसैन शाह साहिब, डॉक्टर इसराइल खान साहिब, हज़रत अल्लामा तनवीर हुसैन साहिब और इस प्रोग्राम की रूह रवां मौलाना अल हाफिज़ अब्दुल हफीज़ साहिब, जनाब अज़ीज़ुल कदर मोहम्मद इमरान साहिब, जुमला बुज़ुर्ग उलमाए किराम, फ़ज़लाए दारुल मुहम्मदिया गौसिया बेरा शरीफ, जुमला हुफ़ाज़े कुरान और मेरे प्यारे महबूब के प्यारे नात खानान, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अज़ीज़ों, सभी को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो दुनियावी जाहो हशमत, दुनियावी मशगलों में मसरूफ़ होने की बजाय अल्लाह और उसके महबूब की अज़मत को बयान करने के लिए जमा होते हैं। ये हमारा अपना कमाल नहीं, बल्कि यकीन जानिए जब तक तौफीक नसीब ना हो ये हाज़रियाँ नसीब नहीं होती। इसलिए जब अल्लाह करीम का करम होता है, मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत होती है, तो फिर तौफीक भी शामिल हाल हो जाती है। आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। जो चंद लम्हे यहाँ बैठ के हम अल्लाह करीम और उसके प्यारे हबीब की अज़मत और शान के तज़किरे करेंगे, दुआ है अल्लाह करीम कबूल और मंजूर फरमाए। मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हस्ती हमें अता फरमाई, जो नेमत उज़्मा हमें अता फरमाई, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जा बजा उस हस्ती पाक की अज़मत के तज़किरे भी मौजूद हैं। उस महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत करने और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पे अमल पैरा होने, आपके इरशादात आलिया पे अमल पैरा होने का जगह जगह पे हुक्म मौजूद है। जब किसी ज़ात से मोहब्बत हो जाती है तो आपने मकूला सुना हुआ है कि जब मोहब्बत हो जाती है वो अंधा कर देती है, फिर ऐब तो नज़र आते नहीं, खूबियाँ ही नज़र आती हैं। यकीनन ऐब तो वहाँ नज़र आएँ जहाँ ऐब मौजूद हों। तो जिस हस्ती पाक को अल्लाह करीम ने अयूब से मुबर्रा करके तख्लीक फरमाया, वहाँ किसी को क्या कोई ऐब नज़र आए। इसलिए जिस ज़ात से
दिलो जान से बढ़ के मोहब्बत करनी चाहिए। पूरी मखलूक में वो ज़ात हमारे प्यारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। फिर जब इंसान के दिल में उस आका करीम की मोहब्बत पैदा हो जाती है तो फिर इंसान की ज़िंदगी में एक इनकलाब रूनुमा हो जाता है। फिर वो सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक उसके दिल की सुई भी उसी ज़ात की तरफ लगी रहती है जिस हस्ती पाक से उसको मोहब्बत हो जाती है। और उस हस्ती पाक के एक एक कौल और एक एक फेल की तलाश में बंदा रहता है कि मैं अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा उसी ज़ात की पैरवी में गुजार दूं। अल्लाह करीम ने वो नेमत उज़्मा हमें अता फरमाई तो फरमा दिया, कुल ए महबूब ऐलान कर दे, इन कुन तुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। फरमा अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो क्या करो, मेरी इत्तिबा और पैरवी में आ जाओ, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। दूसरी जगह इरशाद फरमाया, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा कदैत व युसल्लिमू तस्लीमा। इस आयत मुकद्दसा का मफ़हूम ज़हनों में बिठाने की ज़रूरत है। मेरे करीम महबूब के नाम का कलमा पढ़ने वालों, रब्बे कायनात ऐलान फरमा रहा है, फला व रब्बे का, महबूब मुझे तेरे रब की कसम, तेरे रब की कसम भी खुद उठा रहा है और फरमाया महबूब तेरे रब की कसम। इसमें एक जो ज़ौक़ है वो अहले ज़ौक़ ही उससे वाकिफ हो सकते हैं। महबूब तेरे रब की कसम, फला व रब्बे का ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, कि ये लोग ईमान वाले नहीं, मोमिन नहीं हो सकते, ईमान वाले नहीं हो सकते, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, कि जब तक अपने सारे तनाज़ात, अपने झगड़े, उनके अंदर हकम और फैसला कुन ज़ात आपकी हस्ती को तस्लीम ना कर लें। सारे मुनाज़ात, सारे झगड़े, सब तनाज़ात में जब तक आपके फैसले को कबूल न कर लें, मुझे कसम है ये लोग ईमान वाले नहीं। गोया इनका ईमान ही कबूल नहीं जब तक कि अल्लाह के महबूब की शरीयत, हुजूर के हुक्म, हुजूर के फैसले उनको दिलो जान से तस्लीम ना कर लें। एक बात, अब हर बंदा कलमा गो अपने सीने पे हाथ रख कर ना एक एक आयत के हिस्से को अपने दिल और दिमाग में उतारने की कोशिश करे और फिर ये सोचता चला जाए कि मैं किस मकाम पे खड़ा हूं। सारे मामलात में अल्लाह के प्यारे हबीब की जात को हकम तस्लीम करना है। हर फैसला, हर बात में अल्लाह के नबी की लाई हुई शरीयत उसको नंबर 1 पे रखना है। आगे फरमाया, सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा कदैत, और सिर्फ तस्लीम ही न करें बल्कि जो फैसला महबूब आप फरमा दें
उस फैसले के बारे में इनके दिलों में कोई कजी भी पैदा ना हो, कोई हर्ज भी पैदा ना हो कि ला यजिदु फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा कदैता। महबूब, जो फैसला आपने फरमा दिया उस फैसले के बारे में दिल में कोई हर्ज भी न लाएं, कोई कजी पैदा ना हो, दिल से तस्लीम कर लें। जब तक ये कैफियत नहीं पैदा होगी, रब फरमाता है उनका ईमान मुझे कबूल नहीं, उन लोगों का ईमान मुझे कबूल नहीं। इतना पाबंद किया अपनी सारी मखलूक को हुक्म मुस्तफा अलैहि अतियब तहियत व सना का कि ये शर्त लगा दी कि मेरे महबूब के एक एक कौल, फेल, फरमान, शरीयत, उसको जब तक दिल व जान से तस्लीम नहीं करोगे तुम्हारा ईमान मुझे कबूल नहीं। वयुसल्लिमू तस्लीमा, और यूं तस्लीम करें जैसे तस्लीम करने का हक है। गोया अब न तावीलें करने की कोई गुंजाइश रही, न हीला साजियों की कोई गुंजाइश रही। क्लियर, साफ शफाफ होकर हर हुक्म मुस्तफा के सामने अपनी गर्दन सरे तस्लीम खम कर देना। जब इस मकाम पे बंदा खड़ा होगा अल्लाह की बारगाह में उसका ईमान तब कबूल होगा। इसमें सारे जहान को पाबंद किया, सारी मखलूक को पाबंद कर दिया कि जब तक तुम्हारे अंदर ये कैफियत पैदा नहीं होगी उस वक्त तक तुम्हारा ईमान कबूल नहीं। फिर फरमाया वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। फरमाया कोई मोमिन मर्द और कोई मोमिन औरत, उसके लिए ये इजाजत नहीं, उसके लिए ये गुंजाइश ही नहीं कि जब अल्लाह रसूल का फैसला आ जाए, हुक्म आ जाए, किसी बात के बारे में अमर आ जाए, तो उस फैसले में वो अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकें। न किसी मोमिन मर्द को इजाजत है, न किसी मोमिन औरत को इस बात की इजाजत है। गोया हर कलमा गो को यहां पाबंद कर दिया गया, खा वो मर्द है या औरत। अब जरा अपने गिरदो पेश में निगाह दौड़ाइए, सोचिए तो सही कि मेरे रब्बे करीम ने हर कलमा गो को इस बात का पाबंद कर दिया कि ये महबूब जो मैं तुम्हें अता कर रहा हूं इसकी कदरदानी करना, इसके लबे लाली से निकला हुआ एक एक जुमला, इसका एक एक फेल और शरीयत का हुक्म, उसका तुम्हें पाबंद रहना होगा। गोया सबको अल्लाह करीम ने अपने महबूबे करीम के हुक्म पर पाबंद कर दिया। इंसान तो इंसान रहे, मलाइका को भी मेरे करीम महबूब का हुक्म मानने का पाबंद कर दिया। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कोई ऐसा नबी नहीं जिसके 2 वजीर आसमानों में और 2 वजीर जमीन पे ना हो। अम्मा वजीर आया मिन अहले समा फजिब्रीलो व मिकाईलो। फरमाया रहे आसमान में मेरे 2 वजीर, एक का नाम जिब्रील है, दूसरे का नाम मिकाईल है। नूरियों का सरदार सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन जिस महबूब का वजीर है, तो उस महबूब की सल्तनत का अंदाजा कौन लगा सकता। इंसान तो इंसान रहे, हर मोमिन मर्द औरत को भी पाबंद कर दिया। और फरिश्तों के अंदर मेरे करीम महबूब की अजमत और शान का अंदाजा लगाइए। फरमाया
आसमान में मेरे दो वजीर, एक का नाम जिब्रील और दूसरे का नाम मिकाईल है। व अम्मा वजीराया मिन अहलिल अर्द, रहे जमीन में मेरे दो वजीर, फरमाया फाबू बकर हो व उमर हो। एक का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम उमर है। ये तो यहां उस महबूब करीम का आदर सिर्फ इस जहान में ही नहीं, रोजे क़यामत सैयद आलम फरमाते हैं, आना अव्वलो मैं यदखुलुल जन्नता रेक मैं यकराओ बाबल जन्ना। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, सबसे पहला शख्स मैं हूंगा जो जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा। जन्नत के दरवाजे पे मामूर फरिश्ता अर्ज कुना होगा, कौन? हुजूर फरमाएंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो फरिश्ता भी कहेगा, बेका उमर तो आका, मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया था कि आपसे पहले किसी के लिए दरवाजा जन्नत का न खोलूं। उस प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलमगीर सल्तनत का यह आलम है कि जमीन पर भी अल्लाह करीम ने इंसान तो इंसान रहे, जानवरों को भी मेरे महबूब के फरमान का पाबंद कर दिया। साहबी रसूल हाजिर हुए, आका मेरा ऊंट मस्त हो गया, वो बाग में झल्ला पगला हो गया। सरकार साथ चल पड़े। जब उस दरबार की फसील के दरवाजे पे पहुंचे, साहबी अर्ज करते हैं, मेरे आका ऊंट का दिमाग दुरुस्त नहीं, वो पगला हो गया है, तो अंदर न जाइए, मबादा कोई तकलीफ ना पहुंचाए। पर करीम महबूब को पता था कि सिवाय चंद बदबख्त इंसानों के, सिवाय चंद बदबख्त जिन्नात के, सारे जहान पहचानता है कि मैं खुदा का रसूल आ रहा हूं। मेरे करीम महबूब अंदर तशरीफ ले गए। आपने उलमा से सुना होगा, जो ही उस बिफरे हुए मस्त ऊंट की निगाह पड़ती है, मेरे करीम महबूब के कदमों में अपना सर अकदस रख देता है। वो हुजूर का मुतियो फरमा बरदार बन गया। अरे सिर्फ यही नहीं, मेरे करीम हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो यहां तक चलता है। सल्तनत मुस्तफा का आलम यह है कि हुजूर के सहाबी जंगल में आ रहे हैं, हुजूर के गुलाम, जंगल का शेर बिफर गया, हमला आवर हुआ। जब हमला आवर हुआ ना, अब नबी के गुलाम ने क्या हीला इख्तियार फरमाया। उस वक्त अल्लाह के नबी के गुलाम ने जंगल के उस शेर को मुखातब करके कहा, या बलहारिस, ओए जंगल के शेरा, आना मौला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के रसूल का गुलाम हूं। वो शेर वहीं थम गया, ठहर गया। अरे इंसान तो इंसान, पत्थरों को भी मालूम है कि अगर महबूब खुदा इशारा करते हैं तो वो भी पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो इशारा होता है तो फरिश्ते सूरज को भी वापस पलटा देते हैं, इशारा होता है तो चांद भी दो टुकड़े हो जाता है, इशारा होता है तो दरख्त भी अपनी जड़ें उखेड़ के कदमों में हाजिर हो जाया करते हैं। ये महबूब अल्लाह करीम ने हमें अता फरमा दिया। सारे अंबियाए किराम की उम्मतें जिस महबूब के इंतजार में रही और मुंतजिर रही, अंबियाए किराम भी मुंतजिर रहे। और मेरे नबी के गुलामों कितने खुशकिस्मत हो, महबूब अल्लाह ने हमें अता फरमा दिया है। इतनी अजमत और शान वाला महबूब करीम जिस उम्मत को अता हुआ, उसकी आमद पे उम्मत शुक्रिया अदा करे या न करे, उस महबूब की आमद पर खुशियों का इजहार करे या न करे, वो मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, लम्मा काना अहलु तलबे इत्तखजू लैलता मौलिद नबीहिम ईदन अकबरा फअहलुल इस्लाम औला बितकरीम वाजिदर। इंतहाई मोतबर शख्सियत मुल्ला अली कारी, जिसको सभी तस्लीम फरमाते हैं, वो लिखते हैं, जब आलम ईसाइयत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद पर आपकी आमद के दिन को ईद अकबर करके मनाते हैं,
तो नबी के गुलामों मुसलमानों का ज्यादा हक बनता है कि महबूब की आमद को ईद अकबर करके मनाए। फालुल इस्लाम औला बितकरीम वाजिदर। वो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सैयद आलम सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में तशरीफ लाए। मेरे करीम महबूब को अल्लाह करीम ने ये शान अता फरमाई। अब उम्मत पे लाजिम है, मोहब्बत करने वालों पे लाजिम है कि उस महबूब के एक एक फरमान को हिर्ज़े जां बना ले और हर फरमान पे मर मिटने के लिए तैयार हो जाएं। सहाबाए किराम ने मेरे करीम महबूब से मोहब्बत भी की और उसको निभाने का तरीका ये था। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाज़िर खिदमत हुए। कुरान की जब ये आयत नाजिल हुई ना कि अल्लाह करीम ने फरमाया, अगर हम इन लोगों पे ये फर्ज कर देते अनिक तुलू अनफुसकुम कि अपने आप जानों को कत्ल कर दो तो माफालू हो इल्ला कलील, थोड़े ही लोग इस बात पे पूरे उतरते। सिद्दीक अकबर हाजिर खिदमत हो गए। वो आशिक सादिक, वो मुहिब अव्वल हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की, आका इशारा फरमाओ। अबू बकर अपनी गर्दन पे तलवार चलाने को तैयार है। आपके इशारे पे अपनी जान को खत्म करने के तैयार हूं। सिर्फ यही नहीं, जब एक दिन आराम फरमा रहे हैं, आपका बेटा आ गया। अर्ज कुना होता है, अब्बा जान मैदान जिहाद में कई दफा मेरी तलवार की जद में आए, लेकिन मैंने बाप समझ के आपको छोड़ दिया। हजरत सिद्दीक अकबर उठ के बैठ गए। फरमाया, बेटा मैं कई दफा तेरी तलवार की जद में आया तो तूने अब्बा समझ के छोड़ दिया। मेरी बात सुन, मेरे करीम महबूब के मुकाबले में तू दुश्मनों के साथ आया हुआ था। अगर मेरी तलवार की जद में एक दफा भी आ जाता, मैं तेरा सर तेरे तन से जुदा करके रख देता। ये हैं वो तकाजे, जान माल इज्जत आबरू सब करीम महबूब की जात पे कुर्बान करने के लिए हुजूर के सहाबा तैयार हो गए, हर मौके पे तैयार हुए। और अल्लाह के प्यारे हबीब सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उन गुलामों को बड़े बड़े मुजदे सुना दिए, खुशखबरियां सुना दी और उनको बड़ी बड़ी नवाज़शात अता कर दी। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत तलहा, मेरे करीम महबूब से मोहब्बत करने वाले गुलाम, मैदान कारजार में दुश्मन हमलावर हो गए। अब मैदान ओहद में जब दुश्मन हमला कर रहे थे, मेरे करीम महबूब के गुलाम हुजूर पे निछावर हो रहे थे। हजरत तलहा की हालत ये थी, अपने हाथों की छतरी बना ली और तलवार से उंगलियां कट कट के जमीन पे गिर रही थी और हजरत तलहा अपने हाथों को आगे बढ़ाते चले जा रहे थे। ये शान है। तो जिन्होंने कुर्बानी दी, गुलामी मुस्तफा का कदा करने की कोशिश की, दिलो जान से महबूब के मुहिब बन गए। हजरत तलहा फरमाते हैं, ओहद के मैदान में, मैदान कारजार में जब हालत ये हो गई कि दुश्मन हमलावर थे, तो मैंने अपने करीम महबूब को उठा के एक पत्थर पे बिठाया। इतनी सी कुर्बानी पर क्या करम हुआ। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पुश्त की तरफ इशारा किया। हजरत तलहा फरमाते हैं, हुजूर ने अपनी पुश्त की तरफ इशारा किया और फरमाया, तलहा हाजा जिब्रील युक्रियो का सलाम। तलहा ये जिब्रील अमीन आ गए, तुझे सलाम पहुंचा रहे हैं। कोई महबूब का बनकर देखे तो सही, कोई गुलामी निभा कर को देखे। अल्लाह की तरफ से करम नवाजी कैसे होती है, कैसे गुलामों को नवाजा जाता है। कोई सच्चा और सुच्चा गुलाम बनकर देखे, क्लियर होके तो देखे, फिर करम नवाजी किस तरह होती है। हजरत तलहा को हुजूर फरमाते हैं, तलहा हाजा जिब्रील, इशारा भी फरमाया। हजरत तलहा फरमाते हैं, इशारा भी फरमाया, कहा हाजा जिब्रील युक्रियो का सलामा। फरमाया, ये जिब्रील अमीन आया है, तुझे सलाम पहुंचा रहा है। अब आगे सुनो, सिर्फ इतना ही नहीं, मजीद क्या फरमाया। फरमाया, ये जिब्रील अमीन यूं कह रहा है कि अल्लाह के प्यारे महबूब अपने गुलाम तलहा को ये कह दो कि रोजे क़यामत दोज़ख
कि हौलनाकियों से तलहा को बचाने वाला मैं जिब्रील अमीन हूंगा, मैं जिब्रील अमीन हूंगा। और इसी किस्म का पैगाम हजरत जुबैर बिन अवाम के बारे में भी आया। हुजूर को इस तरह पंखा हिलाने बैठ गए, हुजूर इस्तिराहत फरमाए, आके पंखा हिलाना शुरू कर दिया। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, जरा गुलामी के अंदाज भी देखो और फिर नवाजिश के अंदाज भी देखो, तो फिर अपने बारे में हम फैसला करें हम कहां खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं महबूब के मिशन के लिए। हजरत जुबैर बिन अवाम ने पंखा हिलाया, मेरे करीम हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आंख खुली ना तो फरमाया, जुबैर उस वक्त से पंखा हिला रहे हो? आका उसी वक्त से पंखा हिला रहा हूं। फरमाया, जुबैर हाजा जिब्रील युक्रो का सलामा, ये जिब्रील तुझे सलाम दे रहा है और यूं कहता है कि रोजे क़यामत दोज़ख की चिंगारियों से जुबैर के चेहरे को बचाने वाला मैं जिब्रील अमीन हूंगा। उधर हौलनाकियों का लफ्ज है, इधर दोज़ख की चिंगारियों से जुबैर के चेहरे को बचाने वाला मैं जिब्रील अमीन हूंगा। अर्ज करने का मकसद है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अगर किसी ने महबूब के साथ गुलामी की निस्बत को निभाया है तो जिब्रील अमीन भी उतर आया, करम नवाजी रब ने फरमा दी, सलाम पहुंचाए। ये शान अता हुई हजरत सिद्दीक़ा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने अपनी जवानी को महबूब के कदमों पे कुर्बान किया। एक दिन सरकार बैठे थे, फरमाया, आयशा जिब्रील अमीन आया है, तुझे सलाम पहुंचा रहा, तुझे सलाम पहुंचा रहा है। तो अल्लाह करीम ने यूं करम नवाजियां फरमाई। मेरे प्यारे हबीब के गुलामों, क्यों ना होता इंसान तो इंसान रहे, जानवर भी दरे अक़दस पे अगर हाजिर हुए, अहादीस का मुताला करके देखो। सैयद आलम तशरीफ फरमा है, एक ऊंट दौड़ता हुआ आ रहा है, हुजूर के सहाबा भी बैठे हैं। ऊंट ने क्या किया, चक्कर काट के मेरे करीम की सरे अक़दस के पीछे आके छुप के खड़ा हो गया। अल्लाह के प्यारे हबीब की बारगाह में कोई अर्जी पेश की अपनी जुबान में, तो मेरे करीम महबूब ने फरमाया, ए ऊंट, अय्युहल बईर, ए ऊंट, अगर तू सच्चा है तो तेरा सच तुझे पहुंचेगा। सहाबाए किराम ने अर्ज की, आका ये ऊंट क्या कहता है? कहा, ये कहता है कि मेरी जवानी से मेरे मालिक ने फायदा उठाया, गर्मियों से सर्दी के इलाके में मुझे लेके चला जाता था, सर्दियों में गर्मियों के इलाके में लेके जाता था, मैं उसको उठा के ले जाता, मेरी नस्ल से इसके ऊंट बड़े। आका मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, मुझे ये ज़िबा करना चाहता है, मुझे बचा लीजिए। मेरे करीम हबीब के गुलामों, हदीस के अल्फाज हज़रत तमीमदारी फरमाते हैं, सामने से 2-3 आदमी, जब उस ऊंट ने ये अर्ज किया ना, अब क्या हुआ, गौर से सुनना। मेरे करीम महबूब ने क्या इरशाद फरमाया, ये जुमला बड़ा कीमती है हमारे लिए, इसमें बड़ी धारस है। फरमाया, अय्युहल बईर, फरमाया, अरे ऊंट, इन्नल्लाह कद अम्माना आइज़ना वलैसा बिखाइबिन ला आइज़ुना। फरमाया, ओए ऊंट सुन, जो हमारी पनाह में आ जाता है अल्लाह उसे अमन अता फरमा देता है। जो हमारी, गौर से अल्लाह सुनो हदीस का, इन्नल्लाह कद अम्माना आइज़ना, जो हमसे पनाह लेने आता है अल्लाह उसको अमन अता फरमा देता है। ऊंटों के साथ ये सलूक, तो नबी अपने गुलामों के साथ क्या सलूक फरमाएगा। अल्लाह नबी की दरगाह में आने वाले ऊंटों पे ये करम फरमा रहा है, तो नबी से पैमाने वफा बांधने वाले सच्चे गुलामों पे क्या करम नवाजियां होंगी। आओ मेरे करीम हबीब के गुलामों, सिर्फ यही नहीं, एक दफा हजरत अबू मसूद हुजूर के एक साहबी हैं, उनका एक गुलाम था, उन्हें मारना शुरू कर दिया, कोड़ा हाथ में था, कोई सजा दी किसी गलती पर। अब गुलाम की जुबान से क्या निकल रहा था, गुलाम ने कहा, आऊज़ु बिर्रहमान,
मैं रहमान की पनाह मांगता हूं। गौर से सुनना, मैं रहमान की पनाह मांगता हूं। हजरत अबू मसूद फरमाते हैं कि कोड़ा उसी तरह मैंने सजा देता रहा। क्या हुआ, गली से रहमतल लिल आलमीन आका का ज़ुहूर हो गया। मेरे करीम आका पे जब गुलाम की निगाह पड़ी ना, तो गुलाम ने क्या कहा? गुलाम ने कहा आऊज़ु बिरसूलिल्लाह, मैं अल्लाह के रसूल की पनाह मांगता हूं। हजरत अबू मसूद के हाथ में कोड़ा था, कोड़ा जमीन पे फेंक दिया, छोड़ दिया गुलाम। अल्लाह के महबूब तशरीफ लाए। माजरा बड़ा अजीब है। आऊज़ो बिर्रहमान कहा तो सजा देते रहे, आऊज़ो बिरसूलिल्लाह जुबान से निकला तो कोड़ा साहबी ने फेंक दिया। सैयद आलम तशरीफ ले आए। सरकार ने इस बात पे तो एतराज न फरमाया, न कोई शिर्क का फतवा लगाया, न कोई सख्त जुमला फरमाया। एक सबक सिखाया उम्मत को। फरमाया जिस रहमान की पनाह ये मांग रहा था ना, वो ज्यादा लायक है कि उसकी पनाह को कबूल किया जाए। वो रब ज्यादा लायक है कि उसकी पनाह को कबूल किया जाए। ये मसला भी समझा दिया कि तौहीद की शान का भी लिहाज रखा करो, शान तौहीद और शान उलूहियत का ख्याल किया करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की अजमत का लिहाज रखा करो। क्यों? सबको सब कुछ देने वाला खुदा है। वो वाहदहू ला शरीक है, वो रज़्ज़ाक है, वो मालिक है, वो खालिक है। उसकी मर्जी बगैर किसी को कोई ना शान मिल सकती है, ना रिज्क मिल सकता है, ना मकाम मिल सकता है। क्लियर कर दिया। और हमारा यही एतकाद होना चाहिए कि सब कुछ मेरे रब्बे करीम के हाथ में है, लेकिन अल्लाह करीम ने जो महबूब हमें अता फरमाया उसे भी ये शान अता फरमाई कि जो भी महबूब के दर पे आ जाता है अल्लाह उसे भी अमान अता फरमा देता है। ये मकाम अता कर दिया। अब सरकार ने ये तो फरमाया कि अल्लाह की पनाह मांगी जाए तो वो ज्यादा लायक है कि उस रब की पनाह को कबूल किया जाए, लेकिन ये न कहा कि मेरे गुलाम तू कलमा पढ़, तूने शिरक कर दिया। ए अबू मसूद तू भी कलमा पढ़, तू भी मुशरिक हो गया कि मेरी पनाह को कबूल किया। नहीं नहीं, पता चल गया। शान उलूहियत को भी साबित फरमाया और शान रिसालत का मकाम भी बाकी रखा कि अल्लाह करीम ने अपने रसूलों को भी ये शान अता की है, ये मकाम अता किया है। मेरे हबीब के गुलामों, जब ऊंट ने आके गिड़गिड़ाना शुरू किया, हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह कद अम्माना आएजाना, जो हमारी पनाह में आता है अल्लाह उसको अमन अता फरमा देता है। आओ मेरे करीम महबूब के दामन से वाबस्ता होने की जरूरत है। उस करीम आका के दामन से चिमटने की जरूरत है। जो वाबस्ता हो गया सच्चे दिल से, अल्लाह उस पे करम नवाजी फरमा दिया करता है। सामने से हजरत तमीम दारी फरमाते हैं कि तीन आदमी सामने से आ गए। जब आए ना तो उन्होंने आके हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, आका ये ऊंट तो हमारा है। हुजूर के और सहाबी फरमाते हैं जब वो आदमियों को आते हुए ऊंट ने देखा ना, दोबारा ऊंट हुजूर के पीछे आके छुप के खड़ा हो गया। ऊंट को पता है ये वो जात है जहां पनाह मिलती है। अल्लाह ने शऊर अता फरमाया। सहाबी हज़रत तमीमदारी फरमाते हैं दोबारा वो ऊंट हुजूर की हामा के पीछे आके खड़ा हो गया। वो मालिक देख लिए कि पकड़ने वाले आ रहे हैं। उन्होंने आके अर्ज किया, आका ऊंट तो हमारा है, तो ये यहां खड़ा है, 3 दिन से हम इसको तलाश कर रहे हैं। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अवा इन्नहु यशकू इलैया, ये ऊंट तो मेरी बारगाह में शिकवा लाया है, ये तो तुम्हारी शिकायत लाया है। हुजूर क्या कहता है? फरमाया ये कहता है कि तुमने जवानी में इससे काम काज लिए, इसकी नस्ल बढ़ाई, अब बेचारा बूढ़ा हो गया, ये कहता है आका मुझे ज़िबा करना चाहते हैं, मुझे बचा लो। उन्होंने कहा हुजूर हम वादा करते हैं न इसको ज़िबा करेंगे न इसको फिरोख्त करेंगे। सहाबा का वतीरा भी यही था कि जब हुजूर की सिफारिश आती ना तो उसका लिहाज रखते। एक आदमी ने, साहबी ने अपनी लौंडी को भेजा जाके सौदा लिया, वो पैसे उससे गुम हो गए, बेचारी रो रही है। इधर रहमतल लिल आलमीन आका का ज़ुहूर हुआ। सरकार ने फरमाया क्यों रोती हो? कहा आका पैसे दिए थे अब मालिक ने, सौदा लाने के लिए वो गुम हो गए, रोती हूँ, जाऊंगी तो सजा देगा। कहा न चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। है कोई दुनिया का ऐसा इमाम?
मेरे आका के गुलामों, आज अमीर कबीर आदमियों की निगाह गरीबों पे नहीं पड़ती, उनकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं, उनसे मुलाकात का किसी को टाइम नहीं। जो सारे नबियों का सरदार है, वो हमें क्या सबक दे के जा रहे हैं। एक गरीब के साथ चल पड़े, जाके मालिक का दरवाजा जब खटखटाया, हुजूर का साहबी अंदर से बाहर आया, शेर वद्दुहा पे निगाह पड़ती है, साहबी सदके कुर्बान होने लगा। आका कैसे तशरीफ लाए, कैसे आना हुआ? फरमाया इस बेचारी को कुछ ना कहना, मैं इसका सफारशी बन के आया हूं। बस इतना कहने की देर थी, हुजूर के सहाबी ने कहा, आका आप इतनी सफारिश करते हैं, आज के बाद मैं ऐलान करता हूं ये लौंडी मुझसे आजाद है, मैं इसको गुलाम ही नहीं रखूंगा। वो हुजूर की कदरदानी करने वाले थे, आका गुलामों पे मेहरबानी करने वाले थे, और वो हुजूर की कदरदानी करने वाले गुलाम थे। सैयद आलम के नाम पे मर मिटने वाले और बिकने वाले गुलाम थे। वो आका ऊंट की सफारिश कर रहा है, सहाबी कहते हैं आका ना फिरोख्त करेंगे ना ज़िबा करेंगे। हुजूर ने फरमाया नहीं, अब ये मेरी पनाह में आ गया। अब पैसे हुजूर ने अदा कर दिए, ऊंट खरीद लिया, और खरीद के क्या फरमाया? फरमाया अय्युल बईर। अब किसी को क्या मालूम क्या बातें हो रही हैं। फरमाया अय्युल बईर, अरे ऊंट, अंता हुर्रुन लिवजहिल्लाह, तू अल्लाह के लिए आजाद है। आज के बाद खरीद के आजाद कर दिया। वो करीम तो आजाद करने वाले हैं। ऊंट ने क्या किया? हजरत तमीमदारी कहते हैं ऊंट भागा नहीं, अब वहां खड़ा हो गया। फरगा अरबी का लफ्ज है। ऊंट ने अपनी बोली में आवाज निकाली। हमारी जुबान बखर और मियाँ वाली के अंदर कहते हैं ऊंट रड़ा। ऊंट ने आवाज निकाली, अल्लाह के महबूब की जुबान से निकला आमीन। फरगा, दूसरी दफा ऊंट की जुबान से कोई अल्फाज निकले, सरकार ने फरमाया आमीन। तीसरी दफा फरगा, ऊंट की जुबान से लफ्ज निकले, अल्लाह के महबूब ने फरमाया आमीन। चौथी दफा फरगा, जब ऊंट ने कुछ आवाज निकाली ना, तो अल्लाह के महबूब की आंखों से आंसू जारी हो गए। अल्लाह के महबूब की आंखों से आंसू जारी हो गए। अब आंखें बरस रही हैं। सहाबाए किराम अर्ज गुना होते हैं, आका ये क्या कह रहा है? तो अब कौन समझे ऊंट क्या कहता है। वो मैं गया ना मदीना शरीफ, तो ओद के मैदान में वहां पहुंचे तो अल्लामा इलियास कादरी साहब और उनके कोई गुलाम भी साथ थे। मैं भी वहां उस कुएं पे गए जहां हजरत खातून जन्नत ने सरकार का दांत मुबारक यौम उहद धोया था, उसका पानी पिया। तो वहां एक नात खान नात पढ़ रहा था। मुझे उसका जुमला आज तक याद है, 1992 से लेकर आज तक मुझे वो याद है, वो कैफ भी याद है। वो कह रहा था वहां बैठे हुए, रोजे दे चवेरे हिन गुलामा दियां टोलियां, रोजे रोजे दे चवेरे हिन गुलामा दियां टोलियां, इक्का पिया सुन दे और लखां दियां बोलियां। अल्लाह ने वो महबूब भेजा जिसको ये शान अता की, इंसान तो इंसान रहे, जानवर भी जिनके दर अक़दस पे आके पनाह मांगते, अल्लाह उन्हें भी पनाह अता फरमा देता। ऊंट बोल रहा है, हुजूर आमीन कर रहे हैं। सहाबा ने अर्ज किया, आका क्या कहता है? तो हुजूर ने फरमाया, इसने मुझे ये दुआ दी है, जज़ाकल्लाहु अय्युहन नबी अनिल इस्लाम वल कुरान। आका अल्लाह आपको कुरान और इस्लाम के बदले में जज़ा अता फरमाए। और फिर इसने मुझे ये दुआ दी है कि आका अल्लाह करीम आपके दुश्मनों को, आपके गुलामों को, आपकी उम्मत को दुश्मनों के शर से महफूज फरमाए, जिस तरह आपने मुझे महफूज फरमा लिया। तो फरमाया, मैंने कहा आमीन। और फरमाया फिर इसने जब ये दुआ की है ना, उसके हदीस के अल्फाज है, इन्नल्लाह, कि अल्लाह करीम आपके गुलामों के खूनों को महफूज बनाया। हक्काना दिमा उम्मत का मिन आदाएहा कमा हक्कंत दमी। आका आपकी उम्मत के खूनों को रब यूं महफूज फरमाए जैसे आपने मुझे महफूज फरमाया। और तीसरी दुआ, आका रोजे क़यामत की हौलनाकियों से अल्लाह आपकी उम्मत को यूं महफूज फरमाए जैसे आपने आज मेरा खौफ दूर फरमा दिया। तो मैंने कहा आमीन।
पता चला जानवरों को भी इल्म है, अल्लाह के महबूब को उम्मत की भलाई की दुआ दी जाए तो हुजूर खुश हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। क्यों ना होते, क्यों ना ये उन्हें इल्म होता कि मेरे करीम महबूब सारी जिंदगी उम्मत के लिए दुआएं करते गए हैं। चौथी दुआ ये कि ऊंट ने चौथी मर्तबा ये कहा कि आका अल्लाह आपकी उम्मत के दरमियान से निज़ा और झगड़ा खत्म कर दे, ये आपस में लड़े नहीं, बास इनमें ना हुआ करे। तो हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया ये चौथी दुआ, फरमाया मैंने अल्लाह की बारगाह में ये दुआएं की तो मेरे रब ने कबूल फरमा ली थी। ये चौथी दुआ जो ऊंट ने दी है ना, मैंने ये अल्लाह की बारगाह में पेश की थी तो रब ने मुझे इसके करने से रोक दिया था, रोक दिया था। जिब्रील अमीन आए और कहा महबूब अब कलम चल चुका, कलम चल चुका, जो होने वाला था वो हो चुका। आपकी उम्मत की इंतहा और एंड तलवार से होगा, तलवार से होगा। यहां मैं इसलिए इस बात को बार बार दोहरा रहा हूं, एक बात बयान करना चाहता हूं। बात यह है कि आजकल हमारा वतीरा है कि मुसलमानों के बुजुर्गों में कुछ झगड़ा हो जाए, आधे इधर हो जाते हैं आधे इधर, कुछ इनको लान तान शुरू कर देते हैं, कुछ इनको लान तान, हालांकि आगे दोनों बुजुर्ग शख्सियात होती है। ऐसा करने से इज्तिनाब किया जाए। झगड़े भी होते रहेंगे, इख्तिलाफात भी होते रहेंगे, कुछ इख्तिलाफ मबनी बरहक होंगे, कुछ इख्तिलाफ क्या होंगे जो मबनी बरहक नहीं होंगे। जो मबनी बरहक नहीं वो तो नुकसान उठाने वाले होंगे, उनके खिलाफ बहुत सारी वईदात हैं। लेकिन बाज़ औक़ात इज्तिहादी इख्तिलाफ भी मोमिनों में रूनुमा हो जाते हैं उम्मतियों में। तो बुजुर्गों के बारे में अपनी जुबान को रोक के रखना लाजिम है। क्यों? कुरान की एक आयत सुनाता हूं, इसका तर्जुमा पढ़ लेना और एक खास मसले की तरफ फिर इशारा करता हूं। अल्लाह करीम ने क्या इरशाद फरमाया कुरान मजीद के अंदर? अल्लाह करीम ने यह इरशाद फरमाया वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अला सुरुरिन मुतकाबिलीन। हाफिज बैठे होंगे, ठीक पढ़ी आयत मैंने? वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल इख्वानन अला सुरुरिन मुतकाबिलीन। ऐसे ही है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है क़यामत का दिन होगा, मैं अपने जन्नती बंदों के दिलों से एक दूसरे के बारे में जो कजी होगी ना कदूरत होगी वो निकाल लूंगा और आमने सामने भाई भाई बना के सोफों पे बिठा दूंगा। हजरत शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये आयत जो नाजिल हुई ना, ये मेरे और तलहा के बारे में नाजिल हुई है, मेरे और तलहा के बारे में नाजिल हुई है। तो बाज़ औक़ात सहाबाए किराम के मुशाजरात और मुनाज़ात आज नेट पे भी फेसबुक पे भी आम उनके तज़किरे किए जा रहे हैं। खुदारा असहाबे रसूल के बारे में अपनी जुबान को रोक और संभाल के रखना। हमें क्या मालूम कि अल्लाह दिलों से नाराजगी निकाल के आमने सामने जन्नत में बैठा दे, तो फिर यहां लान तान करने वाले किधर जाएंगे। इसलिए बुजुर्गाने दीन के बारे में अपनी जुबान को कंट्रोल रखना चाहिए। मेरे आका के गुलामों में अर्ज कर रहा था, दरवाजे पे दर अक़दस पे आने वाला एक जानवर, उसका आलम यह है, तो मेरे करीम महबूब के गुलामों अपने उम्मतियों के साथ हजूर का बर्ताव कैसा होगा। ये शाने देकर अल्लाह करीम ने अपने महबूब को भेजा कि दरे महबूब पे आने वालों को कई करम नवाजियां हुई। हजरत फुजाला हुजूर के सहाबी है, हाजिर हो गए, आका मैं इस्लाम तो कबूल करता हूं लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? आका मैं सिर्फ 2 नमाजें पढ़ूंगा बस। कितनी? सिर्फ 2 नमाजें पढ़ूंगा। मेरे करीम महबूब ने ये शर्त कबूल फरमा ली और 2 नमाजों की शर्त पे भी उन्हें दायरे इस्लाम में दाखिल करके गुलामी अता फरमा दी। ये शान लागने वाला महबूब।
हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। ये वो महबूब आने वाले हैं जिनकी शान रब ने ये बयान फरमाई, जिनकी आमद पे हम खुशियों का इजहार कर रहे हैं। फरमाया वो तुम पर हरीस हैं, एक एक को दोज़ख से निकालने के लिए मेरे कमली वाले महबूब हरीस हैं कि मेरा कोई गुलाम, बल्कि सारी इंसानियत के बारे में हरीस हैं, कोई इंसान दोज़ख में न चला जाए। एक एक पे मेहनत की जा रही है, बचाने की कोशिश की जा रही है। नसीब हर किसी का अपना अपना है। और साथ ये भी पता चल गया अल्लाह ने जो महबूब हमें अता करके भेजा उसको ये शान अजमत और इख्तियार देकर भेजा। नमाजें 5 फर्ज हैं सारी उम्मत पर, एक को कहा चल तू 2 पढ़ लिया कर, तेरे लिए 3 की छुट्टी है, फर्जी नमाज है। ये हदीस कहां है? मैं आम हदीस नहीं पेश कर रहा, अबू दाऊद शरीफ के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है, शाये सित्ता की किताब है। और इस दौर का एक मशहूर मुहद्दिस अलबानी कहता है कि हाजा हदीस सही, ये हदीस सही है। वो मेरे हबीब के प्यारे गुलामों, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती हमें अता हुई और इतनी अजमतों और शानों वाला रसूल अता हुआ जो एक एक इंसान को दोज़ख से निकालने के लिए सारी जिंदगी कोशिश करते रहे। उस महबूब के साथ पैमाने वफा बांधने की जरूरत है, उस प्यारे आका से मोहब्बत करने की जरूरत है। और मोहब्बत का तकाजा ये है कि दिल भी सुलगता रहे, आंखें भी बहती रहें और इंसान के अमाल भी उस महबूब के अमाल में रंगे हुए हों। सहाबाए किराम ने आका करीम से मोहब्बत भी की, आंसू भी बहाए और साथ हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक फरमान पर पूरा उतरने की कोशिश की। सैयद आलम की सीरत तैयबा के नक्शा को आंखों के सामने रखा, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाते चले गए और संवारते चले गए, दुनिया के इमाम बनकर कायनात के सामने जाहिर हुए। आओ हमारे लिए पैगाम ये है मिलाद का, उस महबूब की शान का भी एतराफ करते हैं और उस महबूब के पैगाम पे भी अमल पैरा होने का वाहिद करते हैं। इसलिए वो शानों वाला महबूब, उसकी अजमत और शान का अंदाजा कौन लगाए? सैयद आलम ने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर हज फर्ज कर दिया गया, फहुज्जू, लोगों हज किया करो। एक सहाबी हाजिर हुए, आका हर साल? हुजूर खामोश हैं। दोबारा अर्ज किया हर साल? सरकार खामोश हैं। तीसरी दफा अर्ज किया हर साल? कुल्ला आमिन सलासन, 3 दफा ये बात की ना, हुजूर ने फरमाया लव कुल तो नाम लवाजबात, अगर मैं कह देता ना हाँ तुम्हारे ऊपर हज फर्ज हो जाता। मैं पूछता हूं हज फर्ज है, हर साल फर्ज हो जाता अगर हुजूर की जुबान से नाम निकल जाता। और मेरे आका के गुलामों, जिस महबूब को अल्लाह ने ये शान दे के भेजी, उसी के फरमान का पाबंद करके भेजा। उनकी शरीयत के एक एक फेल को अपनी बिरादरी के सारे असूलों पे मुकद्दम रखना होगा। लोग कहते हैं हमारी बिरादरी का रिवाज ये है, हमारी बिरादरी में रस्म रिवाज ये है। उलमा कहते हैं यार ये गैर शरीक इक़दाम है, इसको छोड़ दो। कहते हैं यार बिरादरी नहीं छोड़ती, भाई नहीं मानता, बेटा नहीं मानता, बीवी कायल नहीं होती। खुदारा रब कहता है मेरे महबूब के एक एक फरमान के सामने घुटने टेक दो और सरे तस्लीम कम कर दो। खा बिरादरी राजी होती है या नाराज होती है, बच्चे राजी होते हैं या नाराज होते हैं, बीवियां नाराज होती हैं या राजी होती हैं, रजा रब की हमें मतलूब है और अल्लाह के महबूब की रजा मतलूब है। बंदे कामिल वो होगा, गुलाम कामिल वो होगा जो महबूब के कदमों पे मर मिट जाए। जो मिट नहीं सकता वो बंदा ही क्या है, वो गुलाम ही क्या है। वे तो वो आका करीम है जो भी आया इतना बा इख्तियार नबी अल्लाह करीम ने अता करके भेजा, जिनके एक एक फरमान का हर इंसान को पाबंद किया। उसे ये शान भी अता करके भेजी, उसे इख्तियार भी अता करके भेजा, उसे रुतबा और मकाम भी अता करके भेजा। सहाबी हाजिर होते हैं, हजरत अबू बुरदा, हुजूर सरकार ने फरमाया कुर्बानी का दिन है, कोई आदमी कुर्बानी नमाज से पहले न किया करे। अर्ज की आका, और सरकार ने जब ये बयान किया ना तो उन्होंने फरमाया मैंने कुर्बानी भी कर ली और साथ 6 महीने का बकरी का बच्चा भी ज़िबा कर दिया। मेरे कुर्बानी कर दी और मेरे पास है कोई ना। हुजूर ने फरमाया दूसरी करो। अर्ज करते हैं और कोई नहीं, 6 महीने का बकरी का बच्चा है। हुजूर ने फरमाया जा तू उसकी कुर्बानी कर ले, वला तुजज़ियो ज़ाले का
अन अहदिन वादा का तेरे अलावा किसी और के लिए ये जायज नहीं होगा, ये फकत तुझे इख्तियार दिया जा रहा है। वो शरीयत लाने वाले, अल्लाह का पैगाम लाने वाले, अल्लाह करीम ने इस कायनात में उस महबूब को फराइज में भी ये अल्लाह करीम ने इख्तियार अता करके भेजा है। हजरत खुजैमा जी हदीस बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है, जो हजरत अबू बुर्दा वाली हदीस है, बुखारी में भी मौजूद, मुस्लिम में भी मौजूद, तिरमिजी में भी मौजूद, निसाई में भी मौजूद, कि अल्लाह के महबूब को ये शान है, पर मैं तेरे एक के लिए जायज करता हूं, औरों के लिए ये जायज नहीं है। तो ये वो महबूब अल्लाह करीम ने हमें अता फरमाया। हजरत खुजैमा हाजिर हो गए, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है। एक आदमी, उसका हुजूर के साथ निज़ा हुआ, सरकार ने किसी से ऊंट खरीदा, आपने पैसे अदा करने के लिए घर तक का वादा लिया, पीछे वो आदमी आ रहा है, सरकार आगे आगे घर की तरफ, पीछे आते हुए रास्ते में किसी और आदमी ने उसके साथ सौदा चुका दिया, कोई चंद टक्के इजाफी। अब उस इंसान का दिल फिर गया, अब उसने सोचा कि हुजूर पे ये ऊंट फरोख्त नहीं करता, इधर कीमत ज्यादा मिल रही है, यहां फरोख्त कर देता हूं। सरकार ने फरमाया तेरा मेरे साथ सौदा हो गया, तो मैंने तुझे पैसे देने हैं, ऊंट मेरा हो गया। कहता है नहीं, मैंने तेरे साथ सौदा ही कोई नहीं किया। हुजूर फरमाते हैं सौदा तो किया है। कहा कोई गवाह ले आ। क्या हुआ? बस बात हो रही थी, इधर से हजरत खुजैमा आ गए। आका क्या कहता है? फरमाया मेरे साथ ऊंट पे सौदा हुआ, अब ये मुकर गया, इनकारी हो गया, और कहता है कि कोई गवाह ले आओ। तो हजरत खुजैमा फरमाते हैं गवाह मैं जो मौजूद हूं, मैं गवाही देता हूं आपने इनसे सौदा किया है। सरकार ने फरमाया खुजैमा तू को मौके पे मौजूद तो था नहीं, तू को कैसे गवाही देने आ गया? अब साहबी की बात सुनो। फरमाया अर्ज की या रसूल अल्लाह, हमने इससे बड़ी बड़ी बातों में बिन देखे आपके लिए गवाही दे दी है, ये तो छोटी सी बात है, इसकी गवाही मैं नहीं दे सकता। मैं कहता हूं आपने इनके साथ सौदा किया था। अब जब एक सहाबी ने इतना एतमाद, यकीन और हुजूर के एक एक कौल और फेल पे यकीन कामिल का इजहार किया, सच कहते थे महबूब आपने कहा रब एक है, हमने मान लिया। गोया आपने हमें जन्नत दोज़ख की खबरें दी, हमने मान लिया। युमिनूना बिल गैब, मोमिन है ही वो जो बिन देखे नबी की जुबान पे इकरार करके सब कुछ को सच और हक मान ले। तो ये है वो शान मेरे करीम महबूब के गुलाम। आज दौर है, लोग कंडे निकालते हैं, कीड़े निकालते हैं, बात बात पे बातें करते हैं, फलसफियाना गुफ्तगुएं करते हैं। मैं कहता हूं को शाह है या गदा है, को बड़ा है या कोई छोटा है, हर एक को अल्लाह करीम ने पाबंदे हुक्म मुस्तफा कर दिया, वरना फरमाया ईमान भी कबूल नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े बादशाह हूं, गदा हूं, बड़े हूं, छोटे हूं, मर्द हूं, औरत हूं, सबको पाबंद किया महबूब की शरीयत का। तो इसलिए कानून वो होगा जो शरीयत का कानून होगा। कानून वो बनाए जो इंसानी कमजोरियों से भी आगाह हो। इसलिए सबसे बड़ा कानून सुप्रीम लॉ वो अल्लाह के महबूब का लाया हुआ कानून और फरमान होगा। आज दुनिया और फलासफा, बड़े बड़े साइंसदान और फलसफी, इंसानी हमदर्दी के दावे करने वाले कभी हमारे सामने अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ले आते हैं, कभी इंसानी हकूक के बारे में उनके वज़ा करदा कवानीन लाते हैं, और एक एक इस्लामी जो कानून और फरमान मुस्तफ़ा की जुज़ी को नीचा दिखाना चाहते हैं। और मेरे करीम महबूब के गुलामों, हमने तो पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ता क़यामत दुनिया का कोई कानून महबूब के फरमान के मुकाबले में नहीं आ सकता है। इसलिए सरकार को अल्लाह ने यह शान दी कि इस शरीयत मुतहरा में से, कुरान और हदीस के अहकामात में से जिस किसी को सरकार खास करना चाहें, उलमा क्या फरमाते हैं, कोई अल्लामा कस्तलानी की किताबों को उठाकर देखे, कोई अल्लामा शारानी की किताबों को उठाकर देखे, कोई अल्लामा अस्कलानी की किताबों को उठाकर देखे, कोई अल्लामा मुहद्दिस देलवी को पढ़कर देखे, कोई मुल्ला अली कारी को पढ़कर देखे, कोई खलील अहमद बेठवी को पढ़कर देखे, कोई मिशकात शरीफ उठाकर देखे। बयाक जुबान उलमा फरमाते हैं वकाना लहू अन यखुस्सा
बिमा शाअ लिमन शाअ मिन अल्लाह काम, अल्लाह ने महबूब को ये शान दी थी जिसके लिए जो हुक्म हुजूर खास फरमा दें, ये इख्तियार भी हुजूर के पास है, खास भी फरमा सकते हैं, और जिसके लिए आम फरमाना चाहें उसके लिए आम भी फरमा सकते हैं। अल्लामा शारानी भी गुफ्तगू, इमाम सुजूती भी यही कहते हैं, मुल्ला अली कारी भी यही कहते हैं, मुद्दसी देलवी भी यही कहते हैं, सबकी जुबान एक है, कौन लहू या खुशा मन शाह लिमन शाह बिमा शाह मिन अल्लाह काम, जिस हुक्म को जिसके लिए खास करना चाहें, ये शान लेके आना वाला महबूब अल्लाह ने हमें अता फरमा दिया है। ये अजमतें लाने वाला महबूब अल्लाह करीम ने हमें अता फरमा दिया। मेरे हबीब के गुलामों, जब हजरत खुजैमा ने ये कहा ना आका हम तो बड़ी बड़ी बातों में गवाही दे चुके, ये तो छोटी सी बात है, मैं गवाही देता हूं, आपने सौदा किया। अब सरकार ने मजीद डांटा, कोई नहीं, क्या इनाम अता किया? कामिल यकीन रखने वाले को, एतमादे कुल्ली करने वाले को एक इनाम से नवाजा जा रहा है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुजैमा, आज के बाद खुजैमा जहां गवाही देगा, एक खुजैमा की गवाही 2 आदमियों की गवाही के बराबर होगी। ये नवाजिश, ये करम नवाजी, ये शान, ये अजमत अता करके अल्लाह करीम ने वो महबूब हमें अता फरमाया। तो वो महबूब जिसकी शान ये है, जिसका मकाम ये है कि सिर्फ ये जहान ही नहीं, अगले जहान के लिए भी रब फरमाता है, वाला सौफा योती का रब्बो का फतरदा, महबूब तेरा रब तुझे इतना अता करेगा, इतना अता करेगा, महबूब तू राजी हो जाएगा, महबूब तू राजी हो जाएगा। तो जब ये शान इस जहान और अगले जहान में अता करके भेजी, मेरे करीम हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस में अल्लाह करीम ने जन्नत की चाबियां थमा दी हैं। मेरे करीम हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में इज्जत और ताज करामत अल्लाह ने थमा दिया है, आपके सर अक़दस पे सजा दिया है। इसलिए सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आना अव्वल मन तनशक्कु अनहुल कब्र, सबसे पहले कब्र से बाहर भी मैं आऊंगा। आना अव्वल शाफिन व अव्वल मुशफ़ा, सबसे पहले शिफात करने वाला भी मैं हूंगा, और सबसे पहले जिसकी शिफात कबूल होगी वो भी मैं हूंगा। उस करीम महबूब के साथ हमने उनके दामन से वाबस्ता होने के लिए अल्लाह करीम ने हमें ये एजाज बख्शा है। एक दिन मेरे करीम महबूब तशरीफ फरमाए, सरकार ने ये आयत पढ़ी, फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब्बे इन्नहुन्ना अदललना कसीरा मिनन नास फमन ताबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन आसानी फइन्नका गफूरुर रहीम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की थी, मेरे रब, बुतों ने बहुत सारे लोगों को गुमराह कर दिया, मौला जिन्होंने मेरी बात मान ली और पैरवी कर ली वो तो मेरी पैरवी में आ गए, जिन्होंने नहीं मानी फइन्नका गफूरुर रहीम, मौला तू ही गफूरुर रहीम है, तू ही गफूरुर रहीम है। ये आयत हुजूर ने पढ़ी। अब दूसरी आयत सरकार ने पढ़ी, फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फइन्नका गफूरुर रहीम। मेरे रब, अगर तू इन बंदों को अजाब दे ना तो ये तेरे बंदे हैं, तू अजाब दे तो तेरे बंदे, और अगर बख्श दे तो तू गफूरुर रहीम है। ये 2 आयतें हुजूर ने पढ़ी। मुस्लिम शरीफ की हदीस क्या है? सरकार ने अपने दस्ते अक़दस उठा लिए, आपने अपने दस्ते अक़दस उठा लिए, फराफा यदई, हुजूर ने हाथ उठा के क्या कहा? रब्बे उम्मती उम्मती, मौला मेरी उम्मत की लाज रख लेना, मौला मेरी उम्मत की लाज रख लेना। हदीस के अल्फाज हैं, वह बका, और सैयद आलम की आंखों से आंसू जारी हुए। अल्लाह करीम ने जिब्रील अमीन को भेजा, जिब्रील जा मेरे महबूब से ये पूछ। और हदीस के अल्फाज क्या हैं? हदीस के अल्फाज या हैं, ये हैं, वाह हो वाह आलामो, हालांकि रब जानता तो है, हालांकि रब को मालूम तो है, सबसे ज्यादा जानने वाला है, इसके बावजूद जिब्रील को भेजा, जा मेरे महबूब से जाकर पूछ, मायुबकी का, प्यारे तुझे कौन सी चीज रुला रही है, प्यारे कौन सी चीज तुझे रुला रही है? आका करीम ने बयान कर दिया। जिब्रील अमीन को दोबारा आर्डर हुआ, जिब्रील जा और मेरे हबीब को मेरा पैगाम सुना। कौन सा? मेरे महबूब को ये पैगाम सुना दे, इन्ना सनुर्दी का
फी उम्मते का वला नसो का, महबूब हम आपको आपकी उम्मत के बारे में राजी करके छोड़ेंगे, नाराज नहीं रखेंगे, रंजीदा नहीं छोड़ेंगे। ये शान लेके आने वाले महबूब आए। अल्लाह के महबूब ने फरमाया हर नबी को अल्लाह ने एक ऐसी दुआ अता की है जो कबूल ही कबूल है, और हर नबी ने वो दुआ कर ली है, और मैंने वो दुआ रोजे क़यामत अपनी उम्मत की शिफात के लिए बचा के रखी है। तो जो इतना लजपाल आका है, इतना करीम आका है, उस करीम के दामन से वाबस्ता होने के लिए, उसे राजी करने के लिए हमें भी कुछ हिम्मत करना होगी। हमें भी अपने इरादों में इनकिलाब लाना होगा, अपने कल्ब और अपनी निगाह में इनकिलाब पैदा करना होगा, दिलों की दुनिया बदलनी होगी। खुदा राज अच्छी सी महफिल कायम की, बाजारों में नबी की तारीफ के लिए आपने मजमे सजा दिए। अल्लाह करीम इस सुन्नी यूथ विंग और इन इंतजाम करने वालों को और मोहतरम हाफिज साहब को अजर अजीम अता फरमाए। और इसके साथ साथ मेरी गुजारिश यही है कि आज ये एक इरादा तो कर लें, इंशाअल्लाह अपने प्यारे महबूब को राजी करेंगे, अपने रब को राजी करेंगे, हजूर की सुन्नतों पे अमल पैरा होने की कोशिश करेंगे, और अपने प्यारे करीम महबूब को राजी करके अपने रब को राजी करेंगे, और शरीयत मुतहरा पे अमल पैरा होने की कोशिश करेंगे। मैं कहता हूं सबसे बड़ा कानून वही है जो अल्लाह के महबूब लाए हैं, और करीम वो हैं कि रोजे क़यामत भी हमारा मुकदमा लड़ रहे हैं। कैसे? आयत नाजिल हुई ना, वाला सौफा योती का रब्बो का फतरदा, कि तेरा महबूब तुम्हें राजी करके छोड़ेगा। हुजूर फरमाते हैं इज़न ला अर्दा वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार, फरमाया मैं भी उस वक्त तक राजी नहीं हूंगा, मेरा एक उम्मती भी दोज़ख में जल रहा होगा, एक उम्मती भी दोज़ख में होगा, उस वक्त तक मैं भी राजी नहीं हूंगा। तो जो हमारे लिए मेरे रब की बारगाह में इस अंदाज में इल्तिजाएं पेश कर रहे हैं कि जब रब की जनाब से अता हुआ, उम्मत के लिए उसको बचा के रख दिया, तो उम्मती को भी तो गौर व फिक्र कर लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि मैं भी मोहब्बत के दावे भी करता हूं, नारे भी लगाता हूं, तो उस महबूब करीम के अकवाल व अफ़ाल को मानने की भी कोशिश कर लूं, सच्चा गुलाम बनने की भी कोशिश कर लूं। ये मार्केट है, बेशुमार दुकानदार हैं, बाज चीज़ों को फिरोख्त करते हुए इंसान कीमत में झूठ बोलता है। मैं कहता रहता हूँ दुकानदार हो मेरे नबी के गुलामों, हजरत फारूक आज़म ने लाजिम कर रखा था कि बाजार में वो आदमी सौदा कर सकता है जिसको बै के मामलात के बारे में शरी इल्म भी हासिल हो। मेरे नबी के गुलामों, कोई सूद पे तुला हुआ है, अल्लाह ने सूद को हराम कर दिया है। कोई आदमी मिलावट कर रहा है खरीदो फिरोख्त में, मेरे करीम महबूब का इरशाद सुनो। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन गश्शा फलैसा मिन्ना, ये पैगाम मुस्तफ़ा है, ये हुक्म मुस्तफ़ा है, जिसको तस मानने का रब ने हमें हुक्म अता फरमाया। फरमाया जिसने मिलावट की ना वो हम में से नहीं है किसी की ताकत जो हुजूर के टोले से बाहर निकल के अपनी कामयाबी हासिल कर सके। कामयाबी तो यहां रख दी गई है। फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की, खोट की, वो हम में से नहीं है। फरमाया मोमिन बुज़दिल तो हो सकता है, वला यकूनो कज़्ज़ाबन, मोमिन ज्यादा झूठ बोलने वाला नहीं हो सकता। आज एक एक कीमत पे हम क्या कहते हैं, कसम है ये 10 रुपए में मिली है, ये 1500 रुपए 15 में मुझे मिली। ओ खुदा के बंदे, ये कहने की जरूरत ही नहीं। तू कहे भाई मैं 15 में दूंगा, ये मेरी चीज है, लेनी है तो ले ले, नहीं लेनी तो न ले। साथ ये झूठ बोलने की क्या जरूरत है कि मैंने 15 रुपए में ली है, ली नहीं होती है। तो ये खा मखा शैतान हमें धोखे में मुब्तला करता है। निगाह को पाक रखना बाजारों में इसलिए जरूरी है, यहाँ मर्दो जन हर किस्म के लोगों ने आना जाना है। अगर निगाह पलीत होगी दिल भी पलीत हो जाएगा, दिल भी पलीत हो जाएगा। और कान में गलत बातें सुनकर कानों में शीशा पिघला के डाला जाएगा। हुजूर फरमाते हैं वो मेरे करीम हबीब के प्यारे गुलामों, किसी को आजमाना हो ना, सिर्फ नमाज रोजा चेक ना करो, उसके इंसानों के साथ मुआमलात को चेक किया करो, मुआमलात को चेक करो कि मुआमलात के बारे में कैसा है। किसी ने हजरत फारूक आजम के सामने किसी दूसरे इंसान की तारीफ की,
आपने फरमाया तारीफ क्यों करता है, तूने को मामला उसके साथ किया है? नहीं। फरमाया उस वक्त तक तारीफ न कर। मामलात में इंसान का पता चलता है कि क्या वो उनमें नंबर 1 है या नंबर 2 है। खुदा रहा अपने सिस्टम को क्लियर करने की जरूरत है। सुबह शाम शैतान बाजारों में घूमता है, चक्कर लगाता है, इसलिए ज्यादा बाजारों में जाने से रोका गया और इंसानों को गुमराह करता है। तो आज आपने इस बाजार की छत पे इतना अजीम शान प्रोग्राम इसका इनेकाद कर दिया। अब ये भी अहद करें इंशाअल्लाह, जिस महबूब के तराने गा रहे हैं उसी के अहकामात पे भी अमल पैरा होने की कोशिश करेंगे। उस महबूब के लाए हुए निजाम को दिलो जान से तस्लीम पे करेंगे। दिल से अकीदत होगी, आंसू बहते रहेंगे, महबूब के इरशादात पे अमल पैरा हो जाएंगे। इससे बड़ा कायनात में न कोई कानून है, न कोई असूल है। अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए, सही राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए, मोहब्बत के तकाजे पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।